नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आज आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी के पावन नवरात्रों का आज अंतिम दिन है और आज इस अवसर पर यहां पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के ईस्ट पटेल नगर में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय का जो आश्रम है वहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, ज्योतिष सम्मेलन। और इस ज्योतिष सम्मेलन के बहाने जो है इस देश के जो जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो ये कार्यक्रम है अध्यात्म, आयुर्वेद, पर्यावरण और ज्योतिष को लेकर के यहाँ पर एक चर्चा होने वाली है। और इस चर्चा में जो यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में जो आयुर्वेदाचार्य हैं या ज्योतिषाचार्य हैं या पर्यावरणविद हैं, वो सब लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और वो यहाँ पर आकर के किस तरह की बात लोगों को बता रहे हैं, लोग उनसे क्या उम्मीदें रख रहे हैं, वो सारी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वोपकार करना हे सदार्थ चित्त। कि लोगों के विचारों में शुद्धता और पवित्रता नहीं है। आप देखो क्या क्या कुछ होता है। आप सुबह का पेपर उठाओगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिविटी मिलेगी या नेगेटिविटी मिलेगी? तो सुबह उठते ही हम क्या पढ़ लेते हैं, बताइए? तो आप क्या दोगे लोगों को? वही दोगे ना जो आपने सुबह सुबह जो ग्रहण किया ना, वही आप दोगे। तो ये प्रकृति शुद्ध नहीं हो सकती। आज ये भी चाहती है कि क्या हो, मुझे कोई शांति के वाइब्रेशन दे, सुख के वाइब्रेशन दे, जो आज हमें उसे भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आप देखो पहले के जो लोग थे दवाइयां भी नहीं इतनी खाते थे, फिर भी स्वस्थ रहते थे। क्यों? विचार शुद्ध, प्रकृति भी शुद्ध। आज वो चीज नहीं है। एच.एस. रावत जी के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद जो निरंतर हमें मिल रहा है, उसके लिए आप तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। और हम आज इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने जा रहे हैं। मैं स्टेज पे आमंत्रित करूंगा रमेश जी को। भाई साहब आएंगे ऊपर स्टेज पे, रमेश जी, और आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे। सब लोग हाथ लगाइए। ताली जोरदार। और इसी के साथ यहाँ पे राम राज्य अभियान और एस्ट्रो आकाशवाणी की तरफ से एक श्री राम जी की प्यारी सी भेंट डॉक्टर एच.एस. रावत जी को मैडम देंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्लीज अपने स्थान पे, इतना बड़ा काम कर रहे हैं विश्व भर में हमारे सभी के आदरणीय डॉक्टर एच.एस. रावत जी की, उनके लिए तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। अभी जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, मंचीय कार्यक्रम है, 5 से 7 मिनट और चलेगा। धन्यवाद आप आए, अपने जोरदार तालियों से आपको हम धन्यवाद देते हैं। भगवान राम का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आयोजन है। भाई नरेश जी और भाई अजय जी ने राम जी की प्रतिमा जो भेंट की है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अंत में मैं ज्यादा बाधा न मानते हुए भाई रावत जी, जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि भी हैं, कार्यक्रम के समय संयोजक भी हैं, इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे जरा एक कार्यक्रम में जाना है। ब्रह्म कुमारी की तरफ आचार्य मानवेंद्र रावत जी। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रदीप जी को, प्रदीप सिंह जी को,
या आप आए एक बार मेरे बगल में। इनको मैं 10-15 साल से जानता हूँ और बड़े अच्छे हमारे अनुज हैं। हरिद्वार में भी कई प्रोग्राम पहले करा चुके हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम इनके रहे, आपकी इसलिए बधाई के बात करें। रमेश जी डिप्टी मेयर और काउंसलर, वो पता नहीं किधर टिकट मांगने के लिए जाते थे, कहीं मिल जाए, इधर उधर तो मिलते रहते थे। अब इनको मिल गई, जीत के मैं ज्योतिष में आ गया। ज्योतिष का जिक्र आया, ज्योतिष है क्या? आधे लोग कहते हैं अंधविश्वास है, टीवी चैनल वाले मानते नहीं, नास्तिक मानते नहीं, वो कहते हैं तुक्का है, ये लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात। और टीवी चैनलों पर जितनी डिबेटें मैंने की हैं, और मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद जो मिला कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले टीवी चैनल पर शुरुआत करने का श्रेय आस्था टीवी के माध्यम से मुझे जाता, जिसमें मुझे सिखाने की शुरुआत। और उस समय हमारे साथ में शिवानी बहन भी आती थी, तो वो टीवी चैनल पर उन्होंने भी शुरुआत की थी तभी जब उस समय शुरुआत हुआ। तो मैं सबसे ज्यादा हमारे इस आश्रम की सभी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, ये जो शरीर है ना हमारा, ये एक बाहरी रूप है और इसके अंदर एक अंतर जगत है। दोनों को समझने की जरूरत है, तो आप बहुत परफेक्ट ज्योतिष कर सकते हो। और जब तक आपको अंतरिक्ष की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको खगोल शास्त्र की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको इस बॉडी की प्रोडक्शन की भी नॉलेज नहीं हुई, अंतरिक्ष में क्या घटना घटित हो रही है, वहां जो घटना घटित होगी वो घटना यहां घटित होगी। वो बड़ा ब्रह्मांड है, ये छोटा ब्रह्मांड है। वेद का वाक्य है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड है। सब लोगों का माइंड ये बना दिया है कि ये पुड़िया में कुछ नहीं रखा है, देसी दवाई में कुछ नहीं रखा है। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, अगर देसी दवाई में कुछ नहीं रखा है तो आप 1 चम्मच मिर्च मुंह में डाल के देखो, आपको रिजल्ट आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? एक चुटकी भर मिर्च मुंह में डाल के देखो, रिजल्ट 3 महीने बाद आता है क्या? 4 महीने बाद आता है क्या? साल भर बाद आता है क्या? ये हमारा माइंड को क्या कर दिया है? वॉश कर दिया है कि देसी जड़ी बूटियों से कुछ नहीं होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हैं। जैन धर्म में 10 कल्प वृक्ष की बात आती है, और कल्प वृक्ष वो होते थे कि जिस कल्प वृक्ष के नीचे आप जाके बैठ के ध्यान करते हो, जितने भी 24 भगवान हैं, 24 तीर्थंकर हैं, वो किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान किया है और उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की है। जैसे जैसे कल्प वृक्ष की क्षमता कम होती गई, वैसे वैसे आज हम वृक्षों से दूरी बना बैठे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में बैठ गया है कि गांव में कुछ नहीं है, शहर में बहुत कुछ है। और शहर में मॉल बने, फैक्ट्रियां बनी, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनी, तो सबसे पहले वृक्ष को क्या किया गया? काटा गया। वृक्ष गए तो जिंदगी गई। और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज का कहना था कि वृक्ष है तो जीवन है। आपको 2020 में 21 में पता लग गया ना कि ऑक्सीजन का क्या महत्व होता है? पता लगा कि नहीं लगा? लगा ना? तो हर एक व्यक्ति अगर अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है तो प्रकृति के साथ जुड़िए, नेचर के साथ जुड़िए। और ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जो सूर्य ग्रह भी आपका शांत होता है, चंद्र ग्रह भी अच्छा होता है, बुध ग्रह भी अच्छा होता है। जिनका बुध ग्रह कमजोर है वो वृक्ष लगाए और वृक्ष को पानी दे, तो भी आपकी दशा और दिशा दोनों ही चेंज हो जाती है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, सभी को नमन करता हूँ। ज्यादा मैं बोला नहीं। हमारे बीच में 108 फुट हनुमान मंदिर के महंत ओम गिरी जी जाने वाले हैं, और उसके बाद हमारा सभी का कक्ष बता दिया जाएगा कि कौन से ज्योतिषाचार्य किस कक्ष में बैठ रहे हैं, और उसका जानकारी प्रदीप भाई देंगे। मैं आप लोगों से केवल और केवल मंचीय कार्यक्रम के लिए 5 से 7 मिनट चाहूंगा, और उसके पश्चात जब संपन्न होगा कार्यक्रम और सलमान जी, अशोक भाई जी, अजय भाई जी रहेंगे, तो संपन्न जब कार्यक्रम सब लोग अपना ज्योतिष दिखा लेंगे
और आपके क्या अनुभव रहे, कैसे रहे, वो 10 से 15 मिनट का कार्यक्रम रहेगा। आपके मन में जो बात रहे उसको अच्छे से पूछिएगा, अपने जीवन में आए, आपके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, ऐसा आज हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस युग में हमने जन्म लिया कि आज पूरे विश्व भर में आध्यात्म का जागरण हो रहा है और हम उसके साक्षी बन रहे हैं और ज्योतिष हमारा मार्गदर्शन करेगा। कहते हैं खुदा ने जिंदगी दी है तो किस्मत को बजाओ, जिनके हाथों में दम है उनके हाथों में दम है। आज के दिन पटेल नगर की इस धरती पर जिन लोगों को हम न्यूज चैनलों में, टीवी चैनल पर देखते थे, जो भारत के प्रमुख ज्योतिषाचार्य रावत जी आज हमारे बीच में हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हमारे लिए इन्होंने समय निकाला। और रावत जी को मैं अभी कल परसों मैंने बात की थी, मैं कहा भाई साहब का मैं टीवी पे नवमांश और दशमांश वाला एपिसोड देख रहा था, तो मैं भाई साहब से मेरा मिलने का सौभाग्य रमेश जी और आपकी वजह से हो गया। और पटेल नगर में भाई साहब ये कार्यक्रम हमने तो अभी सिर्फ अपने सिलेक्टेड लोगों का किया, अगला कार्यक्रम 1001 लोगों का करके हम पटेल नगर में करेंगे। आपके छोटे भाई में बड़ी क्षमता है और कार्यक्रम हम करते हैं तो बड़े तरीके से करते हैं। ये तो छोटा कार्यक्रम इसलिए किया है कि आज रामनवमी का दिन था और आपका अपने समय आग्रह करने को प्राप्त हो गया, तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात थी। और यहाँ पर आए सभी को रामनवमी की, हमारे मंडलेश्वर जी को, भाई साहब को और यहाँ पर आए हुए सभी ज्योतिषाचार्यों को मेरी तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रावत जी को वृंदावन में जाना तो सबसे आग्रह है कि जिनका भी 1-2 मिनट का जो भी समय मिले वो उनसे संतुष्ट है, बाकी का हम उनसे संपर्क नंबर ले और आराम से तसल्ली से जिनकी जितनी जो समस्या है, मुझे विश्वास है रावत जी में वो समस्याओं का निदान भी होगा। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपना परिचय एक बार दे दें और कैसा ये कार्यक्रम रहा, आपको क्या लगा, यहाँ के क्या अनुभव रहा? हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम चिंकी रतन है। हम यहाँ पर सेंटर में ब्रह्मा कुमारी में काफ़ी टाइम से जुड़े हैं और आज जैसे दीदी ने हमें प्रोग्राम के लिए बुलाया था तो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। और यहाँ पे जो हमने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करा है वो भी हमें जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी बहुत अच्छा रहा है। अभी हमने एक मैम को दिखाया, अभी हम 1-2 को और अभी कंसल्ट करेंगे। हाँ जी, टैरो कार्ड दिखाया, तो मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया बट मुझे बहुत अच्छा लगा टैरो कार्ड्स के लिए, तो मैं उनका थैंक्स कहना चाहूँगी कि दीदी ने यहाँ पर बुलाया और हमें कंसल्टेशन के लिए, तो काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव माहौल है। थैंक यू। आप कुछ कहेंगे? हेलो, आपका फिर बताएं कैसा अनुभव रहा यहाँ पर? मेरा नाम आस्था है। तो आज हम सेंटर पे यहाँ पे ये प्रोग्राम था, कल इन्विटेशन मिला था, तो अच्छा रहा प्रोग्राम। काफ़ी मिक्स विचार सबके सुने, तो अच्छा था ओवरऑल। अभी हम हाथ दिखाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ अपनी क्यू। और ग्रहों पर पूरा विश्वास? हाँ, ग्रहों पे हाँ है, कुछ चीज़ें हैं ठीक, जैसे एक्सप्लेन किया उस वे में तो ठीक लगा, अदरवाइज़ नहीं पता था कि। हमारे साथ कार्यक्रम के आयोजक नरेश कुमार जी हैं, प्रदीप सिंह जी हैं, मीनू जी हैं, तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। रामनवमी के अवसर पर ज्योतिष सम्मेलन यहाँ पर आज पटेल नगर में हुआ है, तो ये क्या इसके पीछे वजह रही? देखिए, आज सबसे पहले तो रामनवमी की आपको और आपके दर्शकों को और पूरे हमारे क्षेत्रवासियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कार्यक्रम हमने राम राज्य अभियान और एस्ट्रो ज्योतिष आकाशवाणी मंच के बैनर के तले किया है और इसमें प्रदीप भाई, रमेश शर्मा जी और हमारे बड़े भाई जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है रमेश जी, उनके द्वारा हमें ये आज भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत जी का मार्गदर्शन मिला और यहाँ पर 4 महामंडलेश्वर आए हुए थे जो भारतवर्ष के हैं
और जो एस्ट्रो कार्ड के हमारे ज्योतिषाचार्य हस्तरेखा के हैं, या सभी लोग आप देख रहे हो, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में रुचि ली और सभी लोग कार्यक्रम में आए। और कार्यक्रम हमें ये नहीं था कि स्थान हमारा वो रहेगा, लेकिन स्थान वाकई में छोटा पड़ गया। और जैसे ही प्रदीप भाई से हमारा हुआ है कि जैसे ये तो बहुत बड़ी जगह, हरिद्वार वगैरह जैसी जगह में कराते थे, अब दिल्ली में हम बड़ा कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं कि जिसमें कम से कम 2000 लोगों का हम कार्यक्रम करवाएंगे, और जिसमें देश के प्रमुख ज्योतिषाचार्य आएंगे और हमारे एक एस्ट्रो दादा गुरुजी हैं जो हस्तरेखा के देश और विदेश के माने हुए वो ज्योतिषाचार्य हैं। उनका आने का था, लेकिन कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत हुई तो वो ऐसे नहीं आ पाए। वो दुबई में रहते हैं, वो आएंगे और अगला कार्यक्रम हम उन्हीं के साथ में करेंगे। और मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए रमेश जी को, प्रदीप जी को, रमेश शर्मा जी को और मीनू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पर हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। प्रदीप जी, जो इस तरह के कार्यक्रम में तो समाज को, या कहें कि जो लोग हैं हमारे नागरिक है, देश के निवासी हैं, क्या लाभ इनको पहुँचे? इस कार्यक्रम का हमारा मेन उद्देश्य था कि भारत विश्व गुरु कैसे बने। उसमें आध्यात्म, ज्योतिष का, आयुर्वेद का और पर्यावरण का, इन चारों का कैसे रोल रहे, इसी आप कार्यक्रम में आपने देखा होगा। इसी विषय पे आध्यात्म से रिलेटेड हमारे यहाँ पे, जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब ने कहा है कि महामंडलेश्वर जी आए हुए थे, 108 फुटे हनुमान मंदिर से श्री महंत जी आए हुए थे। उसके अलावा आध्यात्म से हमारी दीप्ति महाराज जी आई हुई थी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जितने ज्योतिषाचार्य, विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य में डॉक्टर HS रावत जी, उनके बेटे मानवेंद्र रावत जी, महामंडलेश्वर मीना सलवान जी आई हुई थी, राजेश शर्मा जी आए हुए थे, डॉक्टर बेदी जी आए हुए थे आयुर्वेद में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे विद्वान एक छत के नीचे आएँ और भारत को कैसे विश्व गुरु बनाया जाए उसके ऊपर कार्य करें। हम निरंतर पहले भी ऐसे कार्यक्रम आयोजन करते आए हैं, लेकिन वो हमारे आयोजन थे वो एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिषाचार्य को जाके लेके के थे। लेकिन इस बार हमने सोचा कि इसमें कुछ एक अलग किया जाए और जनमानस को भी इस अभियान में जोड़ा जाए, ताकि जनता भी भारत हमारा विश्व गुरु कैसे बने उसमें सहयोग दे सके। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रमेश कुमार जी जुड़ चुके, जो कि मुख्य आयोजक आज के इस कार्यक्रम के हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ये जो कार्यक्रम रहा ज्योतिष सम्मेलन, कई महामंडलेश्वर इसमें शामिल थे और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इन सबको एक छत के नीचे लाने की बात हो रही है। लेकिन मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल ये रहेगा, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही अभी मैंने एक कवरेज करी, उसमें जो एक बहुत भयंकर बीमारी DMD नामक एक बीमारी है बच्चे, और इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हैं, या लोअर क्लास जो इस तरह से जूझ रहा है हमारा, तो कैसे हम विश्व गुरु बन पाएंगे? क्योंकि आज भी इतनी हमारे अंदर कमियाँ हैं, हमारी सरकारों की ओर से कह सकते हैं, तो कैसे बना? क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक लोअर क्लास ऊपर नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं तो कमियां रह जाएंगी। गोसाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते हैं, और ये राज्य के बड़ा अति महत्वपूर्ण रामनवमी के दिवस पर विश्व गुरु भारत बने। विश्व गुरु भारत है विश्व को मार्ग दिखाने के लिए, और विश्व में अपना साख और धाक जमे, उसके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से भारत अगर सशक्त होगा तो भारत विश्व गुरु बन पाएगा। आपने जिस बात की चर्चा की है कि बच्चों को बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसका निदान नहीं हो पाता, हमारे देश में उसका इलाज ही नहीं, उनका निदान नहीं हो पाता है। जीवन में जो भी कुछ अगर है, अच्छा या बुरा, वो हमारे वातावरण से होता है, और जब वातावरण में दूषित हो जाता है, जल, वायु, पृथ्वी में दोष आ जाता है, तो उसके कारण से हमारा खान पान का में भी दोष आ जाता है। उसके कारण से बहुत सारे रोग जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से आज हम जो एलोपैथिक का जो इलाज है, वो हमारे केवल इलाज ही नहीं, वो हमारे बहुत सारे रोगों को पैदा करने वाला है। इसके लिए बड़ी सरल सी बात है, जब बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे को जिस प्रकार का उसका मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए, माँ जो है उसको जो जानकारी जीवन को
बच्चे को पालने की होनी चाहिए, वो परंपरा अब लुप्त होती जा रही है। और जिस प्रकार का जो हमारी सिविक का साथ नहीं रहता, बड़ों का साथ नहीं रहता, बात नहीं मानते और अपनी परंपराओं पे, अपनी संस्कृति पर, अपने घरेलू नुस्खों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। और आजकल जो एक मिलावट होती चली जा रही है, वो उसका खान पान का सीधा असर जो है बाल्य अवस्था में बच्चों पर हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हम जो लोग जिन समस्याओं से ग्रसित हैं, वो अपनी समस्या का समाधान कहाँ करें, कैसे करें, उनको पता ही नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी रहती है और समाज की भी जिम्मेवारी रहती है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो उनको स्वास्थ्य लाभ हो। अगर स्वस्थ भारत होगा, विकसित भारत बनेगा, सशक्त भारत बनेगा। तो उसी की मुहिम पर आज रामनवमी के दिन हमने एक ज्योतिष सम्मेलन किया, जिसमें हमने आध्यात्म, आयुर्वेद, ज्योतिष और पर्यावरण को लेकर एक ज्योतिष सम्मेलन किया है। ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है और प्रकाश मिलता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बनाएं। जीवन व्यक्ति का उन्नत होगा तो देश उन्नत होगा। आज के इस अवसर पर भगवान श्री राम की कृपा से हम सब लोग आज भारत में, विश्व में रामनवमी मनाई जा रही है। हमारे भारत की पहचान राम से है, कृष्ण से है, अध्यात्म से है। जीवन में अगर कुछ अच्छा होना है, किसी भी राष्ट्र को अगर मजबूत होना है, तो वो अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा रहे। और ये काम भारत के देश के प्रधानमंत्री आज हम सब लोगों को भारत की संस्कृति से, परंपराओं से, अध्यात्म से जोड़ने का काम करते हैं। और सरकार को भी अगर कोई रास्ता दिखाने का अगर काम होगा, तो सरकार को भी यही एक रास्ता है आध्यात्म और ज्योतिष का और आयुर्वेद और पर्यावरण का, जिसके कारण से सबको एक बाल्यकाल से एक जानकारी मिले, ताकि उनके जीवन में माँ जो है, माँ भगवती और भगवान प्रभु राम की कृपा बने, उनका जीवन हमेशा समृद्धियों से बना हो, हर सुख शांति हो। यही कामना करते हुए आप दोनों साथियों का जो विशेष रूप से दिल्ली भर में जनहित के लिए आप लोगों से संपर्क करके समाधान भी ढूंढते हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मुख्य आयोजकों में से एक रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है हमारे जीवन। थैंक यू भाई साहब। आप क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम को? हम लोगों ने ये सिर्फ कार्यक्रम इसलिए रखा था कि ये भी एक साइंस है कि लोगों को पता चले कि एस्ट्रोलॉजी एक कैलकुलेशन और साइंस का कॉम्बिनेशन है। उससे जो लोगों ने भ्रमा वैसे मतलब फैला रखा है कि ये एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, या लोगों ने याद कर रखा है, उस तरीके से करते हैं। तो हमने ऐसे ज्योतिषाचार्य बुलाए जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और उनका नाम है, ताकि लोगों को ये प्रूव हो सके कि ज्योतिष भी अपने समय में और आज भी वैसे ही काम करता है जैसे वो पहले काम करता था। लोगों को ज्ञान है, लोगों ने अगर पीएचडी की है या इस साइंस को पढ़ा है ढंग से, तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं वो लोग। ये लोग हमारे सनातन में और भविष्यवाणी की बिल्कुल कथाओं में पुराने टाइम में, पुराने समय में आपने वो भी कहीं ना कहीं जो है ज्योतिष ही था। पुराने समय में आपने सुना होगा कि उस ऋषि जी ने बोल दिया कि ये होगा, ऐसे होगा, तो वो क्या था? ज्योतिष ही था। तो ज्योतिष उस समय अगर ये घटना उस समय क्या है वो हो सकती थी, तो वो आज भी हो सकती है। तो लोगों का विश्वास बनाने के लिए कि ये एक बहुत अच्छी साइंस और बहुत अच्छी कैलकुलेशन होती है, आदमी का भविष्य उससे सुधर सकता है। बच्चों को अपने करियर के बारे में पता चल सकता है कि वो किस करियर में कामयाब होंगे। अगर कोई बीमारी आने वाली है उसको एडवांस पता चल सकता है कि भविष्य में ये बीमारी हो सकती है, तो उससे बचा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजी हमारे को समझाती है। इसी के बिहार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को बुलाया और ये कार्यक्रम आयोजित किया, और आप लोगों का भी धन्यवाद क्योंकि आपने इसे कवर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुर्वेदाचार्य हैं, वहाँ पर वो टेरो कार्ड के ज्योतिषाचार्य हैं, और इस तरह से सभी लोग जो कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में थे, लोग उनसे अब इस कार्यक्रम के बाद अपने पर्सनली उनसे मिल रहे हैं, अपनी कुंडली उनको दिखा रहे हैं, अपने जन्मतिथि बता करके अपने बारे में अपनी समस्याओं को उनको बता रहे हैं और समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था कार्यक्रम जो आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश करी अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ। और आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।